यस स्टूडेंट्स, सो अभी हमने पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज पर थे अपन, और उससे रिलेटेड अभी दो क्वेश्चन और अपन करते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, राइट। लाइक यहां पे आपसे बोल रहा है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉज ए एंड टैन ए। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहां दे रहा हूं, बाय साइड मैं सोल्यूशन दे रहा हूं आपको, राइट। एक बार इसको अपन सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको पॉज करें और पॉज करने के बाद इसको ट्राई करें और फिर उसके बाद आप सोल्यूशन देखें। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं ए बी सी, दिस इज ए बी सी और ये है 90 डिग्री, राइट। यहां पर आपको क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। दिस इज एंगल ए जो अपन कंसिडर करेंगे, जो एंगल अपने को दिया गया है, ठीक है। इसी एंगल की अपने को स्टडी करनी है और ये 90 डिग्री है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। साइन ए इज 3/4, तो लगाइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, राइट। सो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3, हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा 4, हाइपोटेन्यूस विल बी 4, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर से मैं लिख देता हूं, हर हर बोले। तो ये जो पार्ट होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन ऑफ थीटा। तो क्या अपन बेस निकाल सकते हैं? एक बार ट्राइंगल की सारी साइड्स को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सारे मेजर्स निकाल लेते हैं ट्राइंगल्स की जो तीनों साइड्स हैं। 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द बेस स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 सीधा कर दें, बी स्क्वायर 9 10 7, तो b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 7, राइट। दिस इज 3, दिस इज 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 9 कितना होगा 7, सो b इज इक्वल्स टू रूट 7, बी स्क्वायर कितना आएगा 7, राइट। बी स्क्वायर 7, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू रूट 7। तो जो आपका बेस है इसको अपन लिख देते हैं रूट ऑफ 7, राइट। अब आपको कॉज ए कैलकुलेट करना है, तो कॉज ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉज ए। कॉज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज द कॉस, दिस इज द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, रूट 7/4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। दिस इज कॉज ए। अब फाइंड आउट करेंगे tan ए। tan ए क्या होता है, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट, वेरी गुड, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैं समझ सकता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ठीक है। tan ए दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, 3/√7, राइट। है आसान, है ना, कर सकते हो इजीली, ठीक है। इससे पहले वाला जो भी आपने पढ़ा है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ये सेकंड बार का क्वेश्चन है, इससे ऊपर का नहीं है। ये किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी अपन सॉर्ट आउट करते हैं। इसको आप उतार लीजिए, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया, राइट। मैंने इसको रब कर दिया है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यहां लेते हैं। आपको बोला है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, ये मैं थीटा मानता हूं, राइट। ये 90 डिग्री मानता हूं। ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सबसे पहले तीन चीज लिखेंगे, बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होगा 7/8, कॉस थीटा क्या होगा 7/8, इट इज कॉट थीटा 7/8। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉट थीटा 7/8।
राइट। और कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया अपने आप ही? 8। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दें, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट्स कम्स आउट टू बी 64 प्लस 49, 64 प्लस 49, तो कितना हो गया ये? रूट ऑफ 113, रूट ऑफ 113। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, आप चाहें, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें अपन क्या करते हैं, वन, ये देखिए, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और ये भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, राइट। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी? पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरे को इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें अपन 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो अगर अपन उसको लेंगे तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बट फिलहाल हमने वो पढ़ा नहीं है, तो जो भी बेसिक्स हैं अपने को उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं? नहीं लिखूं? हाँ बिल्कुल, 0 से बताऊं? चलिए देखिए 0 से बता देता हूं। सबसे पहले अपन यहां साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज 8 अपॉन रूट 113, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, राइट। कॉस थीटा क्या होता है? बिल्कुल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 7 अपॉन रूट 113। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे 8 अपॉन रूट 113, और यहां करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 7 अपॉन रूट 113। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी अपने को करनी नहीं है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, राइट, ये आपका टास्क है। इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। वी आर नॉट AI, तो हम तो गलती कर ही सकते हैं क्योंकि नेचुरल है, प्लीज हेल्प करिएगा। तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। तो इसको एक बार अपन साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, राइट। 113 माइनस 64, राइट, 60 हटाइए पहले, 40, 50, 53, 53 में से 4 हटाइए, 49, तो 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर उचक जाएगा, ये 113 है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा इंटू 113, ठीक है। 113 माइनस 49, 50, 60, 63, 64, तो ये हो जाएगा 64। तो ये कितना आ जाएगा? 49 बाय 64। एक बार रीचेक कर लीजिए। ठीक है, सो इट इज 49 अपॉन 64. So this is the answer for this question, right? This is the answer for this question.
ठीक है, अब देखिए, अब आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा ये बहुत ही आसान है। मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं यहां से और यहां पर कर देता हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची है। राइट, आई डोंट बिलीव कि मैं दूसरा पेज पलटूं क्योंकि अपना एक मोमेंटम मेंटेन है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं यहां कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा को मैं यहीं पर ही कर रहा हूं। देखिए इधर, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 64 अपॉन रूट 113 होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, देखिए यहां से 49 अपॉन रूट 113, यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 64 अपॉन 49, ये अपना आ गया 64 अपॉन 49। सो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सोल्यूशन ये रहा, चेक कर पाएंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 64 अपॉन रूट 113, 49 रूट अपॉन 113 ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को। फिर उसके बाद इसको अपन डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा अपने पास 64 अपॉन 49, 64 अपॉन 49। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, अगर ये आपको ढंग से आ गया समझ में तो अब आप नए चैलेंज लेने के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं। राइट, सो इसके बाद जो अपना लेक्चर होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहने के लिए तो सीबीएसई से हटा दिया गया है, लेकिन 11th में वो एज इट इज आएगा, तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम टेलिंग यू, आपके भले के लिए है, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 11th में एज इट इज आएंगी साइन कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, तो अपने को हवा भी नहीं लगेगी। राइट, वी कैन नॉट इजिली गेट द आयोटा ऑफ द थिंग्स। राइट, हमें नहीं समझ में आएगा ये कैसे करना है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट वाला लेक्चर को आप बहुत पॉजिटिवली देखें और समझें। बहुत आसान सा लेक्चर है, बहुत छोटा लेक्चर है, कुछ क्वेश्चंस भी उसके साथ हैं, ताकि 11th में अपने को हेल्प मिले और 10th में भी अपने को हेल्प मिलेगी। स्पेशली अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं, जो कि कई बोर्ड्स में स्टैंडर्ड और बेसिक्स का हो गया है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।